हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लाओ ज़ाओ घोस्ट किंग के अटैक के कारण काफ़ी ही ज़्यादा घायल हो जाता है और मारा जाता है। ये देख लिन शियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी पावर्स के ज़रिए घोस्ट किंग को ख़त्म कर देता है और लाओ ज़ाओ की बॉडी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी लाओ ज़ाओ के टीममेट्स भी वहाँ पर पहुँचते हैं जो कि उसकी बॉडी को देख हैरान रह जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि उसकी मौत की खबर जानने के बाद उसके सारे ही टीममेट्स के होश उड़ गए होते हैं और वो काफ़ी ही ज़्यादा मायूस होते हैं। वहीं लिन शियान भी सदमे में होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसी एरिया के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी सुबह उठकर ब्रश करते हुए सामने देखता है तो उसके सामने की जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई होती है, जिसे देख तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिन शियान की आंट को देखते हैं जिनके पास दो आर्मी ऑफिसर्स आते हैं लिन शियान का लेटर लेकर, जिस लेटर को पढ़कर तो उसकी आंट और उसके भाई के होश ही उड़ जाते हैं और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है कि लिन शियान अब आर्मी ज्वाइन करने वाला है। ये पढ़कर वो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन शियान भी उस लेटर को लिखते वक्त काफ़ी ही ज़्यादा सोच रहा होता है और काफ़ी सोचने के बाद ही वो लेटर लिखकर अपने टीममेट्स को देता है ताकि वो जाकर उसके आंट को वो लेटर डिलीवर कर सके। वहीं दूसरी तरफ वो आर्मी ऑफिसर्स लिन शियान की आंट को उस लेटर के साथ साथ कुछ पैसे भी देते हैं। तभी लिन शियान अपनी आंट को कॉल करता है तो वो उससे चौंक कर पूछने लगती है कि आखिर तुमने मुझे एडवांस में क्यों नहीं बताया कि तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। अगर तुमने बताया होता तो मैं तुम्हें नहीं रोक। क्या अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ या फिर क्या तुम अब मुझे कुछ समझते ही नहीं हो जो मुझसे एक बार भी इसके बारे में तुमने डिस्कस नहीं किया कि आखिर ये तुम्हें ज्वाइन करनी भी चाहिए या नहीं। ये सुनकर लिन शियान भी काफ़ी मायूस होकर उनसे सॉरी कहता है और कहता है मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी ही गलती है। ये सुनकर उसकी आंट काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने भी लगती है और फिर वो लिन शियान को अपना ध्यान रखने को भी कहती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे मिलिट्री कैंप तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर लिन शियान उन्हें बताता है कि कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर उसकी आंट उससे कहती है कि मिलिट्री कैंप में जाने के बाद तुम और अच्छे से खाना खाना और खुद का ध्यान रखना, खुद को ज़्यादा मत थकाना। ये सुनकर लिन शियान कहता है ठीक है। तो उसकी आंट उससे कहती है और हाँ, मुझे वो पैसे भी मिल गए हैं पर मैं उसे यूज़ नहीं करूँगी, मैं उसे तुम्हारी शादी के लिए सेव करके रखूँगी। जिस पर लिन शियान कहता है ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा पर आप लोग भी अपना ध्यान रखना और हाँ, वो पैसे मुझे हर साल मिलेंगे इसलिए आपको वो पैसे मेरे लिए सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे शियान के लिए अच्छे कपड़े और खाने खरीदना क्योंकि आपको अच्छे से जीने की ज़रूरत है क्योंकि आप लोग ही मेरे सब कुछ है। ये सुनकर उसकी आंट काफ़ी इमोशनल होकर लिन शियान को अपना ध्यान रखने को कहती है और फिर उससे ये भी कहती है कि क्या तुम अपने छोटे भाई से बात करना चाहोगे। जिस पर लिन शियान उनसे कहता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, मैं फिर कभी उससे बात कर लूँगा, आप लोग अपना ध्यान रखना। ये सुनकर उसकी आंट कहती है ठीक है। तो लिन शियान फ़ोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख लिन शियान का छोटा भाई शियान काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है लिन शियान पर कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, उसने एक बार हमसे ये सब बताया तक नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिन शियान के घर के बाहर उसके एक टीममेट को देखते हैं जो कि उसके घर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करते हुए पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है। जब उसने लिन शियान से कहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा पर तुम्हारा उनके पास वापस जाना उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। ये सुनकर लिन शियान कहता है ठीक है। तभी लिन शियान के घर से जैसे ही वो आर्मी ऑफिसर्स बाहर आते हैं तो लिन शियान का टीम मेंबर उससे वहां से चलने को कहता है और हम देखते हैं कि लिन शियान और कहीं नहीं बल्कि अपने घर के पीछे ही खड़ा होता है, जो उसकी बातें सुनकर उसके पीछे जाने लगता है और जाते हुए उससे पूछता है अब आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। तो वो उससे कहता है तुम बस मुझे फॉलो करो, तुम्हें आगे खुद ही पता चल जाएगा। ये सुनकर लिन शियान उन लोगों के पीछे जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उनके बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा शूटिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहीं पर हम लिन शियान को भी देखते हैं जहाँ वो बंदा उससे भी शूटिंग करने को कहता है ताकि वो उसकी एबिलिटीज़ को चेक कर सके। जिसे सुनकर लिन शियान भी सही निशाने पर टारगेट करके शूटिंग स्टार्ट कर देता है पर उसका एक भी बुलेट सही निशाने पर नहीं लगता, जिसके बाद उसका साथी उसे फैंटेसी बीस्ट एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए भेजता है जहाँ पर वो होंगयान के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है पर उसमें भी वो होंगयान से हार जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे शियांग के साथ देखते
देखते हैं, जहाँ पर शियांग उससे कहता है कि तुम माइकल गॉड नंबर 3 के डिवाइन एजेंट हो, तो तुम ज़रूर यूनिक और स्पेशल होगे, इसलिए तुम काफ़ी सारे लोगों के टारगेट भी बन चुके हो, तो तुम्हारा हर एक डिसीज़न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और वो तुम्हारी दुनिया की डायरेक्शन पर भी काफ़ी ही ज़्यादा असर करेगा, इसलिए तुम्हें हर एक डिसीज़न सोच समझ कर लेना होगा। पर अभी सबसे ज़रूरी ये है कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ को अच्छे से समझना होगा ताकि तुम उसके ज़रिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जिसे सुनकर लिंशियन कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और उसी दौरान वो शियांग के साथ भी लगातार इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है, जहाँ पर शियांग उसे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर्स के बारे में बताता है जो कि सब के सब गॉड्स के डिवाइन एजेंट होते हैं और वो सब भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड होते हैं। पर वो लोग कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं ये सब कुछ मिस्टीरियस होता है और इसी तरह वो लिंशियान को भी अपनी जगहों के बारे में किसी को ना बताने को कहता है, जिसे सुनकर लिंशियान उनके बारे में डिटेल में शियांग से पूछता है तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे बताते हैं। पर वो उससे कहते हैं लेकिन डाशिया के गॉड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता क्योंकि उनके नाम के अलावा हमें और कुछ कभी मिला ही नहीं है। ये सुनकर लिंशियान भी काफ़ी हैरान होता है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि लिंशियान ट्रेनिंग पर काफ़ी ही ज़्यादा फोकस करता है, जिसमें पहले तो वो हारते जा रहा होता है पर धीरे धीरे करके अपनी लेवल्स को वो काफ़ी ही ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगता है। ये देख उसके टीम मेंबर्स और उसके साथ प्रैक्टिस करने वाले पार्टनर्स भी काफ़ी ही ज़्यादा हैरान होते हैं। पर हम देखते हैं कि इसी तरह धीरे धीरे करते हुए लिंशियान काफ़ी हायर लेवल तक पहुंच जाता है, वो भी बस कुछ ही दिनों में। पर हम देखते हैं कि लिंशियान बाकी सारे ट्रेनिंग में तो काफ़ी ही ज़्यादा आगे निकल रहा होता है और उसमें उसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रही होती है, पर शूटिंग में वो अब भी काफ़ी पीछे होता है और वो अब भी अपना निशाना ठीक से नहीं लगा पा रहा होता। फिर उसी रात हम देखते हैं कि शियांग लिंशियान से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि तुम माइकल गॉड के एजेंट हो, इसलिए सीरस चर्च तुम्हें ज़रूर ढूंढ रहा होगा पर तुम उनके हाथ कभी भी मत लगना। ये सुनकर लिंशियान उनसे पूछता है पर वो लोग कौन है और उन्हें मुझसे क्या चाहिए। ये सुनकर शियांग उससे बताता है कि इस सीरस चर्च के फाउंडर वही 3 एविल गॉड्स हैं जिन्होंने मिलकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वो लोग फॉग के बाद बनी हुई नई दुनिया पर राज करना चाहते हैं। इसलिए सीरस चर्च के लोगों का टारगेट वो ह्यूमंस हैं जिनके अंदर फॉरबिडन रूइंस या फिर डिवाइन रूइंस की पावर्स हैं। जिस पर लिंशियन से कहता है तुम्हारा मतलब ये है कि वो लोग भी उस फॉग से बचे हुए अदर ह्यूमन सर्वाइवर्स, वैसे क्या तुम भी उस फॉग में गए हो। ये सुनकर शियांग उससे कहता है इसके बारे में तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा, पर अभी तुम्हें ये जानने की ज्यादा जरूरत है कि अगर एक बार तुम्हें सीरस चर्च के लोगों ने ढूंढ लिया तो मुझे या तो उससे तुम्हें बचाना होगा किसी भी कीमत पे या फिर तुम्हें खत्म करना होगा। जिसे सुनकर लिंशियान चौंक जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को इसका अगला पार्ट भी जल्दी चाहिए तो जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।